एक समय की बात है, एक गांव में अश्विन नाम का एक किसान रहा करता था जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है, जब अश्विन अपने खेत पर घूमने के लिए जाता है तो उसे वहाँ एक किताब दिखाई देती है। वह उस किताब को उठाकर पढ़ने लगता है और उसे पता चला कि ये तो एक जादुई किताब है जिसमें एक जादुई जिन की कहानी है और वह किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो किसान ने उसे बुलाने की इच्छा प्रकट की और तभी जिन उस किताब में से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है। हुकुम मेरे आका, हुकुम करो, मैं क्या करूं? मैं आपकी तीनों इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। आप मुझे अपनी इच्छाएं बताएं। और फिर अश्विन सोचता है और बोलता है। अच्छा, तो मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरे गांव में जितने भी लोगों को खाने की प्रॉब्लम है, खाने की परेशानी है, उन सबकी खाने की परेशानी दूर हो जाए और उनके घर काफ़ी सारा अनाज आ जाए। हुकुम मेरे आका, लो अभी लो। फिर तभी जिन उस गांव में अनाज भरपूर कर देता है। आका, अब आप मुझे अपनी दूसरी इच्छा बताओ आका, जल्दी बताओ आका। अच्छा, तो मेरी दूसरी इच्छा यह है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक अच्छा सा अस्पताल बने जिसमें सारे लोग अपना इलाज करा सकते। फिर तभी जिन अपनी शक्तियों से वह अस्पताल भी बना देता है। अगली इच्छा बताओ आका, जल्दी बताओ आका। फिर अश्विन काफ़ी देर तक सोचता है और काफ़ी सोच कर वह फिर बोलता है। अच्छा, तो मेरी तीसरी इच्छा यह है, मैं यह चाहता हूँ कि मैं जादुई जिन के बिना भी खुश रह सकूँ, मुझे कभी भी कोई परेशानी ना पड़े। आका, आपने सच्ची और अच्छी बात कही है। आपकी इच्छा एकदम सत्य है, इसीलिए आपको कभी भी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी पड़ेगी। आप जादुई जिन के बिना भी खुश रह सकेंगे आका। इतना बोलने के बाद जिन गायब हो जाता है और अब तो अश्विन बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि ना ही उसने अपनी इच्छाएं पूरी की थीं बल्कि गांव वालों का भी बहुत ही ज़्यादा भला किया था। उसका गांव अब बहुत ज़्यादा खुशियों से भरपूर था क्योंकि उसके गांव में स्वास्थ्य से लेकर खाने पीने तक की और हॉस्पिटल वगैरह सभी चीज़ों की उपलब्धि हो चुकी थी। इसी को लेकर वह बहुत ज़्यादा खुश रहता था। ऐसे ही खुशी से दिन बीत रहे थे, लेकिन यह दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहे क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनके गांव पर बहुत ही सूखा पड़ गया था, बिल्कुल सूखा, जिसकी वजह से ना ही बारिश हो रही थी और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी फसल भी मरने में ही थी। फिर एक दिन अश्विन अपने खेत पर दोबारा जाता है और उसे वह किताब वही मिलती है। फिर वह उस किताब को पढ़ता है और जिनको अपने सामने आने की इच्छा प्रकट करता है और फिर तभी जिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। हुकुम मेरे आका, हुकुम। फिर वह अपने गांव के बारे में उसे सारी बात बताता है। अरे, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। हमारे गांव में सूखा पड़ गया है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सबकी फसलें मरने में हैं और सब लोग ज़िंदगी मौत के साथ जूझ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। कृपया हमारे गांव की रक्षा करो। मगर आका, मैं अब आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आपकी तो तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और आपने तीनों इच्छाएं ही मांग ली थी। अब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जादुई जिन, कृपया करके हमारी मदद कर दो, वरना हमारा पूरा गांव मर जाएगा, सड़ जाएगा। हमारे गांव में एक पत्ता भी नहीं बचेगा। सूखा पड़ने के कारण हम सारे लोग मर जाएंगे। कृपया करके जादुई जिन हमारी मदद कर दो। फिर जादुई जिन बहुत देर तक सोचता है और फिर बोलता है। अच्छा आका, चलो मैं कुछ करता हूँ। तुम अपने घर जाओ, घर जाने से पहले पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अश्विन वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगता है और आते आते रास्ते में वह उसके गांव का सूखा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे जादुई जिन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने हमें इस बला से बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही जाते। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से अश्विन का गांव फिर से हंसी खुशी जीने लगा था और गांव के लोग हंसी खुशी रहने लगे थे।